हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी उन किताबों की जो किताबें हर किसी को पढ़नी चाहिए। तो ऐसी हम 10 किताबों की आज चर्चा करेंगे जो किताबें हर किसी को पढ़नी चाहिए। तो इसमें दोस्तों 10वीं नंबर की जो किताब है वो है साइलेंट स्प्रिंग। ये किताब लिखी है राचेल कार्सन ने और ये 1962 में आई थी। ये जो इसकी लेखिका हैं वो एक अमेरिकन राइटर हैं और ये जब किताब आई थी तो इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इस किताब में पेस्टिसाइड्स के जो दुष्प्रभाव हैं, कीटनाशकों के जो दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में चर्चा है और इसमें बताया गया कि कैसे जो कीटनाशक की पूरी इंडस्ट्री है वो दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वार में जो केमिकल वेपन्स बने थे उससे पैदा हुई पूरी इंडस्ट्री है। इसी कड़ी में जो 9वें नंबर पे किताब है ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म। इस किताब के लेखक हैं रामचंद्र गुहा और ये किताब इस दुनिया में जितने भी पर्यावरण के लेकर के विचार हैं और जितने भी पर्यावरण को लेकर के आंदोलन हुए हैं, प्रसिद्ध मूवमेंट्स हुए हैं, यानी कि एक तरीके से पूरी दुनिया के जो पर्यावरण का इतिहास है उसको ये किताब बताती है। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी जो थ्योरीज हैं, एक अर्बन मिडिल क्लास का पर्यावरण है या एक वेस्टर्न कंट्रीज़ का पर्यावरण है और एक गरीब देशों का ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ का पर्यावरण जो अलग अलग है उसके बारे में ये किताब बात करती है। साथ ही ये भी बताती है कि कैसे जो भारत है वो पर्यावरण का एक नया नज़रिया पेश करता है गरीब लोगों के पर्यावरण के एक नए नज़रिए के साथ। इसमें जो 8वीं किताब है वो है मैन एंड इन्वायरमेंट और इसका जो हिंदी की किताब है वो है मनुष्य और पर्यावरण और ये किताब लिखा है इरफान हबीब ने। इरफान हबीब साहब प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और ये किताब भी एक तरीके से पूरे भारत के जो इतिहास रहा है पर्यावरण का शुरू से लेकर के आज तक उसको एक तरीके से समेटने की कोशिश है और ये पतली सी बुक है लेकिन इसमें आपको पूरे एक भारत का इतिहास मिल जाएगा। इसकी खास बात एक मुझे जो लगी, जो इसमें मध्यकालीन इतिहास है उसको बहुत अच्छे से समझाया गया। इसमें बताया गया कैसे बहुत सारे जीव भारत से कैसे विलुप्त हो गए, कैसे जो चीते थे उनको मुगलों ने पालतू बना लिया और इसके वजह से चीते विलुप्त हो गए। तो ये है 8वें नंबर की किताब। इसके बाद 7वें नंबर की जो किताब है वो है चर्निंग द अर्थ और इसे लिखा है आशीष कोठारी ने और असीम श्रीवास्तव ने। आशीष कोठारी जो है रजनी कोठारी के सुपुत्र हैं और बहुत बड़े पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा कल्प वृक्ष जो बहुत जाना माना एनजीओ है उसके संस्थापक हैं ये। और असीम श्रीवास्तव जो हैं वो भी इकोनॉमिक्स है। इस किताब में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है भारत में स्पेशली यानी कि भूमंडलीकरण हुआ है उसके पर्यावरणीय परिणाम कितने ज़्यादा घातक साबित हुए हैं उसकी चर्चा की गई है। तो भूमंडलीकरण का जो पर्यावरणीय परिणाम है, जो इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस है वो बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हुआ है। पूरी जो नदियां हैं वो प्रदूषित हुई हैं और पूरी हमारी सॉइल प्रदूषित हुई है, तो उसके बारे में ये किताब बात करती है। और 7वें नंबर की जो बुक है वो है एवरीबडी लव्स ए गुड ड्राउट। ये किताब लिखा है जाने माने ग्रामीण पत्रकार पी साईनाथ ने और ये किताब भारत के जो सबसे पिछड़े ज़िले हैं उनकी पड़ताल अपने आप में दर्ज करती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और इसका हिंदी अनुवाद तीसरी फसल है। इसके बाद जो 6वें नंबर की किताब है हरी भरी उम्मीद, शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। शेखर पाठक भी प्रोफेसर हैं और ये किताब है चिपको आंदोलन की पूरी एक इतिहास की एक तरीके से बात करती है और ये अच्छी खासी मोटी किताब है और इसमें चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी। इस कड़ी की 5वीं किताब है आज भी खड़े हैं तालाब। ये किताब लिखा था अनुपम मिश्र ने। स्वर्गीय अनुपम मिश्र जी पर्यावरण के जाने माने कार्यकर्ता थे। उन्होंने लगभग 4 दशक यानी कि 40 सालों से भी ज़्यादा समय तक पारंपरिक जल संरक्षण की तरीकों से तालाब बनाए और तालाबों के बारे में खूब लिखा, खूब अध्ययन किया। ये किताब 20 से ज़्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है और अनुपम मिश्रा जी ने इसे कॉपीराइट से मुक्त रखा था। ये किताब आए 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन ये किताब आज भी उतनी ही ज़्यादा प्रासंगिक बनी हुई है। इसकी कड़ी में जो 4थी किताब है तुम चुप क्यों रहे केदार, ये किताब एक पर्यावरणीय त्रासदी पर है जो कि 2013 में आई थी। केदारनाथ धाम के यहाँ जो उत्तराखंड में स्थित है वहाँ पे मंदाकिनी नदी और जो दूसरी नदियाँ हैं उन्होंने जो इंक्रोचमेंट हुआ था, जो वहाँ पे मानव के द्वारा रोकने की कोशिश हुई थी नदी को, उस फर्जी विकास को पूरी तरह से बहा दिया था और वहाँ पे बहुत बड़ी तबाही हुई थी। तो उसको दर्ज करती हुई ये शानदार किताब है तुम चुप क्यों रहे केदार और ये किताब लिखा है जाने माने पर्यावरण पत्रकार हृदयेश जोशी जी ने। तो ये किताब पर्यावरणीय जो आपदा है उसको समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इस कड़ी में जो तीसरी किताब है द ग्रेट डिरेंजमेंट और ये किताब है अमिताभ घोष की। अमिताभ घोष बहुत बड़े उपन्यासकार हैं
और पहली बार इन्होंने नॉन फिक्शन लिखा है और इन्होंने बताया है कि कैसे जो पर्यावरण के परिणाम हैं वो दरअसल उन लोगों को भुगतने पड़ते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर कॉलोनियल टाइम में जो उपनिवेशवाद का समय था, जिस समय कि इंग्लैंड पूरी दुनिया पर शासन करता था, उस समय के जो प्रदूषण हुए हैं, जो औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रदूषण हुए हैं और जो अभी प्रदूषण यूरोप और अमेरिका के देश कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा एक परिणाम कैसे जो भारत और भारत से जो दूसरे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको भुगतना पड़ता है, उसको ये किताब जो है पूरी तरीके से रेखांकित करती है। तो ये किताब बहुत हाल फिलहाल में आई है और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को और इन्वायरमेंट को समझने के लिए एक ज़रूरी किताब है। जो दूसरे नंबर की किताब है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इसे लिखा है सुनीता नारायण ने। सुनीता नारायण जानी मानी पर्यावरणविद हैं और ये जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ है उसकी एक डायरेक्टर हैं और इन्होंने अनिल अग्रवाल के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगभग 3-4 दशकों तक से काम किया हुआ है। और ये किताब है जो कंटेम्प्रेरी इंडियन इन्वायरमेंटल क्राइसिस है और वर्ल्ड क्राइसिस है, उसके बारे में ये शानदार तरीके से बात करती है और ये बताती है कि कैसे इक्विटी की प्रॉब्लम है, जो बंटवारे की समस्या है संसाधनों की, चाहे वो एनर्जी का बंटवारा हो, चाहे वो माइनिंग से निकला हुआ जो बेनिफिट्स है उसका बंटवारा हो, तो वो समस्या जो किस तरीके से इक्विटी से जुड़ी हुई है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई है। और ये बताती है कि कैसे सोशल जस्टिस इन्वायरमेंटल जस्टिस के बिना अधूरा है। तो इसमें पूरी ये किताब, इसमें अलग अलग चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और इसमें दोस्तों जो पहले नंबर की बुक है वो किताब है जल थल और मल और ये किताब लिखा है सोपान जोशी जी ने और ये एक शानदार किताब है। पर्यावरण से जुड़े हुए और पर्यावरण को समझने की चाहत रखने वाले हर एक व्यक्ति को ये किताब पढ़नी चाहिए। इसमें बताया गया कि कैसे हमारा जो पानी का और हमारे जो मल का और हमारे शरीर का संबंध है वो बिगड़ गया है और कैसे हमारी नदियाँ प्रदूषित हुई हैं और कैसे जो ह्यूमन स्ट्रेटा है यानी कि जो मल है वो दरअसल नदियों में न डाल करके उसको मिट्टी में डाला जाना चाहिए। पूरा नाइट्रोजन साइकिल इसकी वजह से कैसे बिगड़ा है, तो उसके पीछे का पूरा फिलॉसफिकल बैकग्राउंड भी इसमें समझाया गया है। और इसमें बताया गया है कैसे जो भारत का वेस्ट मैनेजमेंट है और स्पेशली सीवेज मैनेजमेंट है वो कैसे फेल मार गया है पूरी तरीके से और आने वाले समय में ये कैसे सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगा। तो इन सारी बातों को अगर आपको समझना है, समग्र रूप से समझना है, तो ये एक शानदार किताब है जल थल मल और ये किताब लिखा है पर्यावरण पत्रकार सोपान जोशी जी ने। तो ये थी वो 10 किताबें जो पर्यावरण की समझने की चाह रखने वाले हर व्यक्ति को जरूर पढ़नी चाहिए।